हेलो एवरीवन, दिस इज़ कम क्लास में स्वागत है। आज के जो टॉपिक्स हैं जो स्टडी करने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग करना है क्या नहीं है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या इसका वेरी करता है, इसका इम्पोर्टेंस को जानेंगे। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपका एवरी ईयर कमिंग द क्वेश्चन, प्रत्येक साल इस सब यूनिट से आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आपका क्वेश्चन एनालाइज होता है डिफरेंट टाइप्स का। तो चलिए इसका डिस्कस हम लोग स्टडी करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब एक एनर्जी का जो पैकेट, द रिमूव द मोस्ट क्लोजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम of the element in its ground states to produce the cations is known as ionization potential or ionization energy of that element. It is generally represented as ionization potential IP or I, and are measured in the electron volt or calories for the given atom. अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिमूव द मोस्ट लोडेड बॉन्डेड, कोई भी बॉन्डेड एटम को तोड़ने के लिए जितनी मात्रा में हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, जितनी मात्रा मुझे एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को भी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। कोई भी आइसोलेटेड गैसेस जो होता है, कोई भी आइसोलेटेड जो गैसेस हैं, आइसोलेटेड गैसेस जैसे यहाँ पे MgE आइसोलेटेड गैसेस हैं, इसको तोड़ने के लिए जितनी मात्रा में एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें देना पड़ते हैं, उस एनर्जी को ही हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। जब इसमें एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, आइसोलेटेड गैस टूट जाता है, किसमें, कैटायंस पे टूट जाता है, और इस टूटे हुए एनायंस को ही हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। तो फाइनली क्या है, आपको आइसोलेटेड गैसेस को तोड़ने के लिए जितनी मात्रा में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उस एनर्जी को ही आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। आपको समझ में आ गया है। चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम, एक कोई भी मेटल्स हैं, जैसे गैसियस सिस्टम में आयनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल को एनर्जी दिया। एनर्जी देने के बाद, एनर्जी देने के बाद उसको किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका एक कैटायंस पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये चीज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये आपका 3 मार्क का भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स। इस तरह से 2 या 3 को देगा आपको, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस, 3 में से आपको 10 मार्क का सेट करके एक एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन सेट कर सकते। तो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ गया। उसी टर्म में ही एक जो टर्म सुनने को आता है, सोसेबिक आयनाइजेशन एनर्जी, सासेबिक आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या चीज़ है, चलिए इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। One of first electron has been removed from the gaseous atom. It is possible to remove second and third and subsequently electron from positive ion and after the other. For example, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हमें one of the first electron has been removed, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ from the gaseous एटम। गैसियस स्टेट में क्या हुआ, जब उसमें एनर्जी दिया तो हम लोग को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये संभव हुआ, पॉसिबल टू रिमूव सेकेंड एंड थर्ड। इसी तरह सेकेंड भी पॉसिबल है, थर्ड भी पॉसिबल है। नीचे एग्जांपल दिया है, देखिए गैसियस स्टेट जब फर्स्ट टाइम में उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जब उसमें डाले तो हमारे कैटायन पार्ट प्रोड्यूस हुआ एंड इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसी तरह फिर जो निकला है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसको फिर अगेन जब एनर्जी डालते हैं तो जो Mg+ है, जो मेटल के साथ जो पॉजिटिव चार्ज है, उसमें सेकंड पॉजिटिव चार्ज हो गया और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसी तरह फिर जब
M2+ को फिर अगेन एनर्जी जाते हैं तो M3+ जो गैसेस स्टेट निकल जाते हैं उसमें फिर इलेक्ट्रॉन निकल। इसी तरह से M3 इसको फिर M3+ को फिर जब आयन से एनर्जी देंगे M4 करेंगे तो कि M4 का फॉर्मेशन होगा। इसी को ही शोसेब आयनिसन एनर्जी कहा जाता है। शोसेब आयनिसन एनर्जी कहा जाता है। आपको समझ में आ गया कि शोसेब आयनिसन एनर्जी क्या है। जो हम लोग आयनाइज करते हैं, फर्स्ट टाइम आयनाइज करते हैं, फिर उसको फिर दोबारा आयनाइज करते हैं, फिर तीसरा बार आयनाइज करते हैं एंड चौथा। उसी तरह से आगे का सिलसिलावत आगे चलता रहता है। इस सिलसिला को ही सक्सेसिव आयनिसन एनर्जी कहा जाता है। आई होप आपको इसका ऑर्डर भी है, आप इस ऑर्डर को याद रखना हमेशा। जो फर्स्ट आयनिसन एनर्जी होगा वो ग्रेटर देन सेकेंड एंड ग्रेटर देन थर्ड एंड ग्रेटर देन फोर्थ, इसी तरह डॉट डॉट करके आपका इंक्रीज हो जाता है। आयनिसन एनर्जी का ऑर्डर है। आपको ये चीज़ आप समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी तरह से आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि क्यों होता है, कैसे होता है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट के द्वारा आप मैसेज कर सकते हो, सर हमको आयनिसन एनर्जी को समझ में नहीं आया, प्लीज़ इसको अगेन आप इसको दोबारा एक्सप्लेनेंस कर दिए तो मैं आपको दोबारा कोशिश करूँगा। जो यहाँ पे मेरा लाइव बेस का क्लास होता है, जहाँ पे बच्चों को हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आपको मैं वो डिस्कस करूँगा। तो यही चीज़ है कि आयनिसन एनर्जी क्या है और स्वास्थ्य से भी आयनिसन एनर्जी क्या है, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर होता है, उस फैक्टर को आपको समझना है। उस फैक्टर में क्या आता है, इफेक्ट पहुंचाता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी एक सही एज सही टाइम पे जो ग्रोथ होता है, जिसमें कुछ भी बीमारी कुछ भी समस्या अगर नहीं होता है, तो उसमें उसका वेट के साथ साथ एज के साथ साथ को सारा बॉडी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन उसमें कुछ अगर बीमारी आ जाता है किसी ह्यूमन बॉडी का, तो आप देखिएगा कि उसका ग्रोथ में रुक जाता है, उसके डेवलपमेंट में रुक जाता है। उसी तरह से हमारे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है उसको किस से फैक्टर पहुंचाता है, प्रभाव पहुंचाता है, वो कुछ पॉइंट हम अभी आप लोगों को बताते हैं। इसको डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपको करेंगे। जो फैक्टर पहुंचा, एक एटॉमिक साइज होता है, एक न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज एंड आपका पेनेट्रेशन इफेक्ट, चौथा जो है पेनेट्रेशन इफेक्ट, चौथा जो है आपका पेनेट्रेशन इफेक्ट, पांचवा क्या है, कम्प्लीटली फील्ड द हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कम्प्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कम्प्लीटली फील्ड मतलब क्या, कोई भी मान के चलिए p ऑर्बिटल्स का 3 ऑर्बिटल्स हैं, d का आपका 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट फील्ड मतलब क्या है, यहाँ पे 6 गो इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है, 6 गो इलेक्ट्रॉन फील्ड है। इसके कारण भी इफेक्ट होता है। और क्या होता है, मान के चलिए p ऑर्बिटल्स हैं 3 गो इसमें एंड हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, 6 गो इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन 3 गो इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो ये जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण से भी प्रभाव पहुंचता है। कौन चीज़ का प्रभाव, आयनाइजेशन पोटेंशियल का प्रभाव पड़ता है। एंड ये सारे चीज़ें हैं। और जो अब वेरिएशन जो हम लोग स्टडी करेंगे, वेरिएशन जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बताया कि पीरियड या ग्रुप में क्या होता है, उसी तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हमारे ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारे ग्रुप में क्या है, जैसे वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड में क्या वेरिएस होता है। एंड बी नंबर क्या, वेरिएशन विद पीरियड एंड वेरिएशन विद ग्रुप। ये सारे चीज़ें इतने सारे हमें स्टडी करना है। एंड एप्लीकेबल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट है। एप्लीकेशन या एप्लीकेबल मतलब क्या है, जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी का नॉलेज लिया, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझे
इस कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है। मान के चलिए एक आदमी उन्होंने कुछ स्किल सीख लिया, जैसे पढ़ाने का स्किल सीख लिया या गाना गाने का स्किल सीख लिया। अगर वो गाना गाना का स्किल उसके पास में बहुत अच्छा गाना गा लेती है, गा लेती है, लेकिन उस गाना को दिखाने के लिए उसको एक स्टेज, जब तक वो स्टेज में नहीं जाएगा और गाना नहीं सुनाएगा तब तक लोग कैसे जानेंगे कि इसके पास में ये सारा नॉलेज है। उसी तरह से हमने तो आइंस्टाइन एनर्जी का नॉलेज ले लिया, सारा कुछ जान ले, लेकिन ये आइंस्टाइन एनर्जी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस करते हैं, किस किस जगह पे आइंस्टाइन एनर्जी के द्वारा हमें कैलकुलेशन भी कोई ऐसे प्रॉब्लम है जो आइंस्टाइन एनर्जी से ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। ये सारे चीज़ें हम आइंस्टाइन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है लगभग आपका 2 वीडियो लेक्चर में आपको इस तरह कंप्लीट करवा देंगे। आज जो मैंने अभी आपको हमने बताया क्या है कि आइंस्टाइन एनर्जी क्या है, उसका डेफिनेशन पढ़ाया है। उसके बाद क्या है सासेबली आइंस्टाइन एनर्जी क्या है, ये तरह हम आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। अब जो होता है थोड़ा लॉन्ग, चलिए 5 मिनट का और हमें वीडियो को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिन के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर इफेक्टिन मैग्नीट्यूड ऑफ आइंस्टाइन पोटेंशियल। जो फैक्टर इफेक्टिन जो है किस तरह से फैक्टर इफेक्टिन करता है, तो पहला जो होता है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज जैसा रहेगा, चलिए इसको स्टडी करते तभी हम इसको करेंगे। क्या द लार्जेस्ट द एटॉमिक साइज द स्मॉलेस्ट इज द आइंस्टाइन एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारे एटॉमिक की साइज, ये एटॉम मान के चलिए ये आइंस्टाइन एनर्जी, ये हम लोग का एनर्जी है, ठीक है। जैसे जैसे आइंस्टाइन एनर्जी, जैसे एटॉम का साइज ऑफ द एटॉम इंक्रीज, जैसे जैसे बड़ा होगा, छोटा से बड़ा होगा, तो हमारे जो एनर्जी यहाँ पे देखिए द लार्जेस्ट द एटॉमिक साइज, अगर एटॉम का साइज बहुत बड़ा रहेगा, द स्मॉलेस्ट इज द आइंस्टाइन एनर्जी, तो आइंस्टाइन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। द रीजन फॉर दिस दैट एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज द आउटर इलेक्ट्रॉन लाइन्स फर्दर away from the nucleus, hence the attraction pull of the nucleus on outer shell decreases and the become easily to knock out the electron from the outer shell of electron। अगर मान के चलिए एटम का साइज मान के चलिए अगर एटम का साइज बहुत बड़ा है, ये एटम का साइज है, ये आउटर मोस्ट ऑफ सेल, ये एटम में न्यूक्लियस है, इसका ये सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहती हैं। अगर साइज बड़ा रहेगा तो इसके सेल में, इसके न्यूक्लियर चार्ज में इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो एबिलिटी कम होगा। एबिलिटी क्या होगा, मान के चलिए अगर छोटा, मान के चलिए इसके कंपेरिजन में ये सेल ये के ये एल सेल, इसके कंपेरिजन ये एटम है, इसके कंपैरिजन ये बड़ा वाला एटम के साथ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन जो होता है आपस में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, सामने वाला सेल जो होता है, सामने वाला सेल का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट क्योंकि वो सामने में है, लेकिन दूर जैसे हो जाता है तो उसका खींचने का पावर थोड़ा कम हो जाता है। क्यों होता है, जैसे उसका कम होता है तो हमारे आइंस्टाइन एनर्जी पे घट जाता है। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा किसी भी एटम का, जैसे साइज बड़ा होगा तो उसका आइंस्टाइन एनर्जी कम होगा, क्योंकि इसके बीच में जो एनर्जी इसके बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि खींचने का पावर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में, एक छोटा एटम के कंपैरिजन में बड़ा एटम का जो अट्रैक्शन जो होता है एज कम्पेयर टू लोअर होता है। तो आपको समझ में आ गया कि द लार्जेस्ट द एटॉमिक साइज, जैसे जैसे छोटा से बड़ा एटॉमिक साइज होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। आपको रीजन क्या है, हमारा रीजन भी लिखा हुआ है। फॉर दिस दैट द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, जैसे बढ़ता है द आउटर इलेक्ट्रॉन्स
लाई फर्दर अवे, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है, सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो सेल का आउटर सबसे बाहरी हिस्सा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अट्रैक्ट करने में कम पड़ जाता है। हैंग द अट्रैक्शन पुल ऑफ न्यूक्लियस द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, उसका अट्रैक्शन पर घट जाता है। एंड बिकम ईयरली द नॉन एज द इलेक्ट्रॉन आउटर ऑफ सेल। यही कारण है कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बड़ा होगा तो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। मैंने कहा फैक्टर इफेक्टेड क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि जैसे हमारे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। आपका पूछता है क्या द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपको बताना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो हमारा एनर्जी घटता है, उसके साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। यही चीज़ में आपको क्वेश्चन एनालाइज होता है। आपको अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो जिस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9523174229। इस नंबर पे आपको अगर सारा PDF नोट्स चाहिए या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है तो सारा मैं एक जगह पे अरेंज करके जहाँ पे नोट प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं आपको सारा BSc का कोला यूनिवर्सिटी चाइमसा रांची यूनिवर्सिटी का ऑल द सिलेबस हम एक सिस्टमेटिक से आपको कंप्लीट करवाने का एक कमिटमेंट किए हैं। ज़रूर आपको नोट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ऐसे बहुत सारा होता है कि यूट्यूब में आपको बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा, आयनाइजेशन एनालिसिस के लिए मिलेगा क्या, आपको 5 या 10 लाइन का आपको डेफिनेशन मिलेगा, वहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको डेफिनेशन कॉपी भी भरना है। और कॉपी आपको 2.5 पेज 2 पेज आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको लिखना। ये समझ में आ गया कि आपको छोटे से कॉन्सेप्ट वीडियो में आप नहीं लिख पाए। आपके पास कॉन्सेप्ट होगा बट उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सपेंड करके लिखना भी है। तो मैंने आपको नोट्स के साथ साथ इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पर्सनल जहाँ पे बैच चलता है, ऑनलाइन जो बैचेस होता है, जो लाइव क्लासेस लेते हैं, उस क्लास में आप जोड़ सकते हैं। पहले आप नोट प्रोवाइड करवाने के बाद उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें ये जो भी समस्या रहा उसमें हम आप सभी को हेल्प करते हैं। तो आई होप दैट आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि रेगुलर वीडियो अपलोडिंग एक दिन में 2 या 3 लेक्चर अपलोडिंग हो सकता है, होगा, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके BSc सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट करके नेक्स्ट ये सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 के सारा BSc सिलेबस में आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करवाऊँगा। नो टेंशन, आपको करवाऊँगा। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।